नीट 2021 के रिज़ल्ट के बाद डिफरेंट स्टेट्स प्लस ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी और डिफरेंट स्टेट्स की नोटिफिकेशन लगातार स्टार्ट हो चुकी हैं आना। महाराष्ट्र की ओर से जो नीट की काउंसलिंग होगी उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वीजे, एनटी, डिफेंस, इन सब के जितने भी कैटेगरीज़ हैं, इन कैटेगरीज़ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे। काउंसलिंग स्टार्ट होगी ऑब्वियसली जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्या क्या आपको पहले से ही रखना पड़ेगा और उसकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दिखाएंगे आपको जो महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट है info.mahacet.org/CAP 2021 नीट यूजी, जो कि ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट है महाराष्ट्र के नीट यानी मेडिकल के जितने भी एडमिशन है, हेल्थ साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें जो एडमिशन होता है इसी वेबसाइट के थ्रू काउंसलिंग होती है। क्या है नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट को लेके और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा, इसकी कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में। आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए। चैनल अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2021 के रिजल्ट्स प्लस काउंसलिंग को लेके वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। Hello and a grand welcome to all of you again on your favorite NEET informative channel Medicaving. This is Amit and you are watching Medicaving's YouTube channel. गाइस, बात होगी महाराष्ट्र के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो अभी जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये महा CET की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है और इस वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन है नोटिस नंबर 02 नीट यूजी 2021 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट हेल्थ साइंस कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22 डेटेड 27/9/2021 को ये रिलीज हुआ है डॉक्यूमेंट। क्या है वो नोटिफिकेशन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने पड़ेंगे, अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं देन हमको जो नोटिस आती है निकल के, वो नोटिस कुछ इस तरीके से है। नोटिस नंबर 2 है नीट यूजी 2021 का चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट हेल्थ साइंस कोर्सेज एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22 MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS, BPTH, BOTH, BA, SLP, BP एंड OBSC नर्सिंग के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे। नीट के थ्रू ही एडमिशन होगा 2021 में, काउंसलिंग भी महा CET की वेबसाइट पर होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें रिजर्व प्लस अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहली बात तो आपके पास एडमिट कार्ड जो नीट यूजी 2021 का है वो होना चाहिए, राइट। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेटेस्ट फिल्ड ऑन www.mahacet.org। ये जो वेबसाइट है इस पर आप काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन करेंगे और उसका जो प्रिंट आउट है वो आपके पास होना चाहिए। नीट यूजी का जो 2021 का मार्कशीट है, रिजल्ट आएगा उसके बाद आपकी मार्कशीट आएगी, वो आपके पास होना चाहिए। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर हाई स्कूल या फिर जो इंटरमीडिएट यानी 12th का स्टडी का सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी नेशनैलिटी कैंडिडेट की एज एन इंडियन मेंशन है, तो फिर आपको जो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट है उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी उसको बनवाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ेगी आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ सच सर्टिफिकेट, राइट। इसके अलावा HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। SSC यानी क्लास 10th और इक्विवेलेंट पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो SSC का सर्टिफिकेट है उसको यूज़ किया जाएगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये रिजर्व प्लस अनरिजर्व जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबके लिए जो 9 पॉइंट हैं ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए, मैंडेटरी है। इसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय अथॉरिटी फ्रॉम विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, कास्ट का जो रिजर्वेशन होता है तो वो महाराष्ट्र के स्टेट का होना चाहिए। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जिसकी वैलिडिटी 31/3/2022 तक होनी चाहिए और ये जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का, ये वीजे के लिए NT1, NT2, NT3 और OBC इंक्लूडिंग
SBC कैटेगरी के लिए भी होना चाहिए। SC और ST कैंडिडेट के लिए ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। करेक्ट। एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर PWD के जितने भी कैंडिडेट हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, अगर आप महाराष्ट्र की स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका अलॉटमेंट महाराष्ट्र के स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू किसी न किसी एक मेडिकल कॉलेज में हो और आपने नीट क्वालिफाई किया है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड का होना चाहिए। लिस्ट वो मेडिकल बोर्ड की कौन कौन सी है वो इस डॉक्यूमेंट में अटैच है, उसके बारे में हम अभी फर्दर इस वीडियो में आप लोगों के बताने वाले हैं। राइट। कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो मेडिकल बोर्ड की लिस्ट है उसके बाहर का अगर होगा तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा PWD कैंडिडेट्स के लिए। PWD कैंडिडेट्स के पास जो सर्टिफिकेट इस वक्त है, जिसे कि आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाया था नीट के एग्जामिनेशन से पहले या ऑलरेडी आपके पास रखा हुआ है, वो सर्टिफिकेट का यूज़ नहीं होगा एडमिशन में। आपको वो जो 13 हॉस्पिटल हैं जो कि लिस्टेड हैं ऑल ओवर इंडिया के जो काउंसलिंग होती है और इंडिया कोटा के लिए, उस हॉस्पिटल में से किसी एक में से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। महाराष्ट्र में टोटल 3 सेंटर हैं, कौन कौन से वो सेंटर है उसके बारे में फर्दर हम आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। राइट। एडिशनल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर EWS के लिए रिसेंट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर EWS कैटेगरी इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट। राइट। जो स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पर आपका जो EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर हम हिली एरियाज़ के कैंडिडेट की बात करें, हिली एरियाज़ में ऐसे कैंडिडेट जो नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट, यानी आपके पेरेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें ये क्लियरली मेंशन हो कि ही और शी इज़ डोमिसाइल इन द विलेज डिक्लेयर्ड एज ए हिली एरिया स्पेसिफाइड इन टेबल फॉर द रिस्पेक्टिव रीजन्स। राइट। यानी अगर आप उस हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके जो पेरेंट का सर्टिफिकेट है डोमिसाइल का, उसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड पास HSC और SSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल और जूनियर कॉलेज सिचुएटेड इन द हिली एरियाज of his her parents domicile if not so at the most from the school junior college situated in the तालुका of his her parent domicile। यानी आपके पेरेंट का जो डोमिसाइल है हिली एरियाज़ के कैंडिडेट्स के लिए, उस डोमिसाइल एरिया के अंदर ही आपका जूनियर या फिर जो स्कूल है वो सिचुएटेड होना चाहिए जहाँ से आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास किया है, या फिर जिस एरिया में आपके पेरेंट रहते हैं जहाँ का डोमिसाइल है उस तालुका का होना चाहिए जो स्कूल वहाँ पे सिचुएटेड है, जूनियर कॉलेज वहाँ पे सिचुएटेड है। राइट। यानी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने जहाँ से पास किया है, HSC या फिर SSC दोनों। राइट। प्रूफ शोइंग दैट सर्टिफिकेट हैज़ पास्ड SSC HSC फ्रॉम द सेम तहसील तालुका इन द हिली एरिया ऑफ हिज हर पेरेंट डोमिसाइल HSC SSC पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। राइट। यानी आपको ये प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आप उस स्कूल से, उस एरिया के स्कूल से आप पास आउट हैं। इसके लिए आपको जो पासिंग सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, वो आपको रखना पड़ेगा हिली एरियाज़ के कैंडिडेट के लिए। D1, D2 और D3 कैटेगरीज के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट फ्रॉम जिला सैनिक बोर्ड का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट इट शुड बी फ्रॉम विद इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। D1 के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो महाराष्ट्र का होना चाहिए। D2 के लिए सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज स्टेटिंग दैट पेरेंट इज सर्विंग एज पर आर्मी नेवी एयरफोर्स एक्ट। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट इट शुड बी फ्रॉम विद इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यानी D2 कैटेगरीज के लिए सर्टिफिकेट, पेरेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स एक्ट के अंदर जॉब में है, एयरफोर्स, आर्मी या फिर नेवी में। राइट। इसके अलावा विद इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है नीट काउंसलिंग 2021 महाराष्ट्र के लिए, स्टेट कोटा के लिए। करेक्ट। D3 कैटेगरीज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम डिफेंस सर्विंग स्टेटिंग दैट पेरेंट इज सर्विंग एज पर आर्मी नेवी एयरफोर्स एक्ट एंड ट्रांसफर्ड एंड पोस्टेड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट ऑफ दैट अदर देन महाराष्ट्र इज ओनली एक्सेप्टेड। यानी D3 कैंडिडेट्स, ऐसे डिफेंस के कैंडिडेट जिनका डोमिसाइल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाहर का है लेकिन उनके पेरेंट एयरफोर्स, आर्मी या फिर नेवी में जॉब करते हैं और वो पोस्टेड हैं महाराष्ट्र के अंदर, ऐसे स्टूडेंट्स D3 कैटेगरीज में आते हैं। राइट। और उस केस में भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेरेंट का अदर देन महाराष्ट्र का देना पड़ेगा अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो। करेक्ट। एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर कैंडिडेट्स अंडर MKB। महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के जितने भी कैंडिडेट हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे
उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट स्टेटिंग दैट ही शी इज़ फ्रॉम डिस्प्यूटेड एरिया, एक सर्टिफिकेट आपका ये होना चाहिए कि आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं। कैंडिडेट्स मदर टंग इज़ मराठी एज पर स्कूल रिकॉर्ड, आपका जो मदर टंग है वो स्कूल रिकॉर्ड के हिसाब से मराठी होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन MKB का मिलेगा। कैंडिडेट हैज़ पास्ड HSC SSC फ्रॉम डिस्प्यूटेड एरिया, यानी जो MKB बॉर्डर एरिया है उस एरिया से आपका SSC या फिर HSC यानी जो इंटरमीडिएट है या क्लास 10th है वो आपका पास आउट होना चाहिए उसी डिस्प्यूटेड एरिया से। करेक्ट होती ये जो टोटल डॉक्यूमेंट हैं ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। और PWD के लिए अगर हम बात करें तो जो सेंटर है वो सेंटर, ये कंप्लीट सेंटर की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। महाराष्ट्र में अली यवार जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ जो कि बांद्रा मुंबई में है, फॉर हियरिंग डिसेबिलिटीज़ स्टूडेंट्स ओनली। एम्स नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से अगर आप सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो वो भी चलेगा। इसके अलावा ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज JJ हॉस्पिटल जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, उससे भी अगर आप सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो भी आपका PWD सर्टिफिकेट काम करेगा स्टेट की काउंसलिंग में, राइट। सो ये कंप्लीट डिटेल जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसके लिए है। नीट 2021 की काउंसलिंग में आपको मेडिकल विंग की टीम की गाइडेंस चाहिए। आप मेडिकल विंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। इसके अलावा जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, हमारी टीम आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करेगी। आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप क्वेरी भी भेज सकते हैं इस नंबर पर जो शो हो रहा है इस वक्त स्क्रीन पर। नीट 2022 के लिए हमारे एकेडमिक पार्टनर MCF नीट पर 22 के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। लिंक जो ज्वाइन करने का है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए। नेक्स्ट के वीडियोज़ में बाकी के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो जरूर लॉन्च करेंगे। बने रहिए मेडिकल विंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल विंग। थैंक्स अ लॉट।